रहेगा कि पल्लवी अखिलेश यादव के सामने आकर के वाकई में उनसे माफी मांगी और उसके बाद जाकर के अखिलेश को यहाँ विचार बनाए कि मैं उन्हें एक बार फिर से मौका दूं और यहाँ पर शायद उत्तर प्रदेश विधानसभा। मेरे ख्याल से उनकी जिम्मेदारी नेता प्रतिपक्ष से भी ज्यादा बड़ी है इस समय की पार्टी को किस तरह से लेकर चलना है, पार्टी को किस तरह से मजबूत करना है। क्योंकि देखिए मुलायम सिंह के बाद अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की राजनीति को अगर कोई समझता है तो वो शिवपाल यादव है। अपना दल कमेरावादी प्रमुख का एक बयान था लोकसभा चुनाव से पहले कि समाजवादी पार्टी को पीडीए की विचारधारा के अधीन रहकर प्रत्याशियों का ऐलान करना चाहिए। पल्लवी पटेल का कहना था कि समाजवादी पार्टी पीडीए के तहत ही रहनी चाहिए, यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों को लेकर चलना चाहिए, यानी कि प्रत्याशी हो या फिर जहां भी समाजवादी पार्टी जिस भी सीट पर चुनावी मैदान में उतरती हो उनका मोटिव पीडीए के तहत ही रहना चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी से किनारा करते हुए पल्लवी पटेल ने गठबंधन तब तोड़ा जब ये कहा गया कि समाजवादी पार्टी ना ही पल्लवी पटेल को महत्व दे रही है और ना ही पीडीए को। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। पल्लवी पटेल ने गठबंधन तो तोड़ा लेकिन अब दोबारा गठबंधन करने के विचार में नजर आ रही हैं। पल्लवी पटेल लोकसभा चुनाव में उतरी तो सही, अपने प्रत्याशियों को उतारती हुई नजर आई, लेकिन करारी हार के बाद अब कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले पल्लवी पटेल एक बड़ा फैसला यहां पर ले सकती है। अब ऐसे में पल्लवी पटेल जिस पीडीए को लेकर चल रही थी, आज समाजवादी पार्टी उसी पीडीए के तहत यहां पर नामों का ऐलान कर सकती है। अखिलेश यादव ने अपनी विधानसभा सीट करहल से इस्तीफा दे दिया और साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष पद से भी इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद कई नामों की चर्चा होती हुई नजर आ रही है, जिन नामों में पल्लवी पटेल का भी जिक्र होता हुआ नजर आ रहा है। इससे जुड़े हुए कई और तमाम सवाल यहाँ पर बनते हैं, न्यूज रूम में मौजूद है, सवालों के जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे। अक्षय मेरे साथ मौजूद है, अक्षय से जानेंगे कि नेता प्रतिपक्ष की भूमिका अब अखिलेश यादव के अलावा कौन उत्तर प्रदेश में निभाता हुआ नजर आएगा। अखिलेश यादव ने नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन नामों में शिवपाल यादव का नाम भी देखा जा रहा है, इंद्रजीत सरोज का नाम भी देखा जा रहा है, रामअचल राजभर का नाम भी देखा जा रहा है। लेकिन हम यहाँ पर एक और नाम जोड़ने की कोशिश करेंगे, वो नाम पल्लवी पटेल का है, क्योंकि खुद अखिलेश यादव इस बार पीडीए के तहत नाम या कहीं चेहरा चुनते हुए नजर आएंगे जो उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर भूमिका निभाता हुआ नजर आएगा विपक्ष की। अब ऐसे में क्या लगता है कि पल्लवी पटेल उन नामों में शामिल हो सकती है, सपा में वापसी हो सकती है, क्या लगता है? देखिए, जिस प्रकार से बड़े नामों का नाज़मीन आपने जिक्र किया यहाँ पर और चर्चाओं में भी है, चाहे इंद्रजीत सरोज हो, रामअचल राजभर हो या फिर गुड्डू जमाली ही क्यों ना हो, यहाँ तक कि शिवपाल यादव भी। और बात तो ये तक कही जा रही है कि उत्तर प्रदेश की कमान अब शिवपाल यादव संभालेंगे, तो दिल्ली यहाँ पर अब अखिलेश यादव, यानी कि केंद्र की जो राजनीति होगी उसमें अखिलेश यादव अपनी सक्रियता बढ़ाएंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति से कुछ हद तक आगे आकर के। आपने जिक्र पल्लवी पटेल का यहाँ पर किया, देखिए पल्लवी पटेल की संभावना बेहद कम है। पहले तो यहाँ पर उनका वापसी से सपा से हाथ मिलाने की बड़ी बात रहेगी, ये पहला मुझे लगता है पड़ाव होगा। उसके बाद जाकर के कुछ ऐसी स्थिति बनती है तो अखिलेश यादव उन्हें यहाँ पर पद सौंपे। लेकिन मुझे लगता है गौर करने वाली चीज यहाँ पर ये रहेगी कि जिस प्रकार से सिराथू से 2022 में उन्होंने चुनाव जीतकर केशव प्रसाद मौर्य को हराया था और जो मार्जिन था पल्लवी पटेल का जीत का कुछ खासा नहीं था, तकरीबन 7,500 वोटों से ही वो जीत दर्ज कर पाई थी। लेकिन पल्लवी पटेल सिराथू से विधायक बनकर और केशव प्रसाद मौर्य को माफ कीजिएगा, उन्हें हरा करके कहीं ना कहीं ये भूल गई कि उनकी जीत में सबसे बड़ा योगदान अखिलेश यादव का रहा है। उनकी जीत में सबसे बड़ा जो योगदान रहा है वो सपा के कोर वोट बैंक का रहा है। और सिराथू मात्र से विधायक बनते ही उन्होंने, आप देखिए, राज्यसभा में अपनी माता को सांसद बनवाने की मांग रख दी, मांग नहीं पूरी हुई तो यहाँ अखिलेश को तेवर दिखा दिए। फिर लोकसभा की बारी आई तो 1-2 से नहीं बल्कि 7-8 सीटों की मांग करती नजर आई। यानी कि पल्लवी पटेल के लिए या पल्लवी पटेल को लेकर अखिलेश यादव की ऐसी स्थिति बनती नजर आई कि उंगली पकड़ाई और पूरे हाथ पकड़ने पर नजर आ गई। और जिस प्रकार से अखिलेश यादव को जो तेवर पल्लवी पटेल ने दिखलाए हैं उसके बाद बिल्कुल भी संभावना नहीं है कि पहले तो पल्लवी पटेल से वे वापसी से हाथ मिला लें, क्योंकि पल्लवी पटेल ने जिस प्रकार से
यहाँ उनके सामने पहले तो राज्यसभा चुनावों की अपनी माता की मांग रखी कि उन्हें राज्यसभा सांसद भेजा जाए, उन्हें मनोनीत किया जाए। इसके बाद यहाँ पर मांग रखी कि लोकसभा सीटें ज्यादा दी जाए, लेकिन जिन 17 सीटों पर पल्लवी ने उत्तर प्रदेश में अपने प्रत्याशी उतारे उन सभी की जमानत जब्त हो गई। और कुशीनगर सीट पर उन्होंने यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य को समर्थन दिया, वो भी यहाँ चौथे नंबर पर है। टॉप 3 में मुझे लगता है वो जगह बनाने में यहाँ कामयाब रही। तो कुल मिलाकर के पल्लवी पटेल जो मानकर चल रही थी कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में सिराथू से विधायक बनने के बाद और अगले 1.5 सालों के अंदर उन्होंने बहुत अपना कद बढ़ा लिया है, उनका कद कितना है वो मुझे लगता है कि आम चुनावों ने उन्हें दिखा दिया है। अब अखिलेश यादव को लेकर भी ये स्थिति थी कि उन्होंने अगर पल्लवी ने उनके साथ कहीं ना कहीं गद्दारी भी की है, पल्लवी ने अगर कहीं ना कहीं उन्हें धोखा भी दिया है, तो अखिलेश ने उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की, क्योंकि वो अभी भी सपा की ही विधायक है। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं ये चीज नजर आती है कि पल्लवी पटेल को भी अखिलेश यादव ये दिखाना चाहते थे कि आप विधायक हमारे समर्थन से, अकेले जाकर के आप कुछ नहीं कर पाएंगे और ना ही वे कुछ कर पाई हैं। तो कुल मिलाकर के अब यहाँ पहले तो मुझे लगता है कि पहला पड़ा यही रहेगा कि पल्लवी अखिलेश यादव के सामने आकर के वाकई में उनसे माफी मांगी और उसके बाद जाकर के अखिलेश को यहाँ विचार बनाए कि मैं उन्हें एक बार फिर से मौका दूं और यहाँ पर शायद उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी बना दूं। आप जितनी बातें यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं, अगर हम ये कहें कि अखिलेश यादव की इसमें भी कहीं ना कहीं गलती नजर आती है। अगर आपको लगता है कि पल्लवी पटेल ने आपको धोखा दिया, आपके ऊपर इतने इल्जाम लगाए राज्यसभा चुनाव के दौरान, लेकिन आपका मकसद क्या था? आप तो अपनी माँ को भी चुनाव लड़वाना चाहती थी, राज्यसभा में भी भेजना चाहती थी, लेकिन उसी फूलपुर सीट पर आपने कोई प्रत्याशी नहीं उतारा। तो कहीं ना कहीं गलती आपकी है, ये नजर आती है। लेकिन अखिलेश यादव को भी उसी दौरान यहाँ पर इस्तीफा मांग लेना चाहिए था, लेकिन इस्तीफा मांगते हुए नजर नहीं आए। तो अखिलेश यादव इसमें कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल को समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं दर्शाया तो जरूर जा रहा है। बिल्कुल, देखिए वही बात निकल कर आती है कि जब अखिलेश यादव से कहीं ना कहीं बगावत पल्लवी पटेल ने कर दी राज्यसभा और फिर लोकसभा चुनावों के दौरान, तो अखिलेश ने उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की? क्योंकि तकनीकी रूप से देखा जाए तो पल्लवी पटेल सपा के विधायक है, ना कि अपनी खुद की पार्टी की, क्योंकि चुनाव चिन्ह सिराथू में यहाँ समाजवादी पार्टी का था। अब यहाँ पर पल्लवी पटेल की जो विधायिका है, पल्लवी पटेल की जो विधानसभा की सदस्यता है, उस पर पूरी तरीके से पार्टी और पार्टी प्रमुख का अधिकार होता है कि वो कभी भी उसे विधानसभा से यहाँ निष्कासित कर सकता है या उसकी जो विधायकी है उसे छीन सकता है। और यही यहाँ पर कहने का सवाल भी बनता है कि आखिर अखिलेश यादव ने पल्लवी पटेल पर एक्शन क्यों नहीं लिया। देखिए यहाँ पर दोनों ही चीजें कहने की नजर आती है कि कुछ हद तक शायद अखिलेश यादव भी पल्लवी पटेल को मौका देकर उन्हें समर्थन कर रहे थे, और कहीं ना कहीं एक और चीज स्थिति ये भी नजर आती है कि पल्लवी पटेल को खुद अखिलेश यादव ये दिखाना चाहते थे कि आप अलग जा रही हैं, चली जाइए, आप सपा के बगैर कुछ नहीं कर पाएंगी। जैसे कि 22 में आपने हमारे साथ मिलकर के किया, वैसा आप 24 में हमसे अलग होकर बिल्कुल नहीं कर पाएंगी। बिल्कुल, यहाँ पर अगर पल्लवी पटेल का हम जिक्र करते हुए नजर आ रहे थे, तो हम वो नहीं भूल सकते जो सपा की तरफ से कहीं ना कहीं दावा भी किया जा रहा है, संकेत दिया जा रहा है कि यहाँ पर शिवपाल यादव भी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका उत्तर प्रदेश में निभा सकते हैं। ऐसे में शिवपाल यादव को लेकर ये कहा जा रहा है कि जसवंत नगर से वो विधायक है, 6 बार के विधायक रह गए। तो ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर खुद नेता प्रतिपक्ष की भूमिका पहले भी शिवपाल यादव निभा चुके हैं, ये जिम्मेदारियों को संभाल चुके हैं। तो ऐसे में शिवपाल यादव का नाम पहले उन्हीं का नाम देखा जा रहा था, लेकिन अब उन नामों में कई और नाम जोड़ दिए जाते हैं। तो क्या ऐसे में शिवपाल यादव की नाराजगी देखने को मिलेगी या फिर नहीं? अमन सर मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। अमन सर, शिवपाल यादव की बात करें, अखिलेश यादव से वो कई मौकों पर नाराज होते हुए नजर आए हैं। अब ऐसे में बार बार नाम शिवपाल यादव का आ रहा है, लेकिन अगर एंड वक्त पर यहाँ पर अगर देखा जाता है कि शिवपाल यादव नहीं, उनके अलावा जो और नामों की चर्चा होती हुई नजर आ रही है, अगर उन नामों पर मोहर लग जाती है तो क्या शिवपाल यादव सहमति जताते हुए नजर आएंगे? देखिए, शिवपाल यादव अब एक बड़ी भूमिका मुझे लगता नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए पूरी पार्टी को संभालना सबसे अनुभवी व्यक्ति हैं पूरी पार्टी के अंदर देखा जाए। तो ऐसे में उनके ऊपर जिम्मेदारी इस बात को लेकर भी है कि उनके जो भतीजे इस समय अखिलेश यादव पूरी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, पूरी तरह से बीजेपी के ऊपर कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में हावी दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ पर शिवपाल यादव अगर उनके लिए एक बैकबोन का सपोर्ट की तरह काम करें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी न सिर्फ सत्ता में वापस आ सकती है उत्तर प्रदेश में, बल्कि कह सकते हैं कि एक बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। तो यहाँ पर सहयोग और एक साथ चलने की जो कह सकते हैं इस समय जो ज़रूरत है वो मेरे ख्याल में होनी चाहिए। वहीं शिवपाल यादव, बिल्कुल आपने सही कहा कि हो सकता है कि पद ना मिलने से कहीं वो नाराज़ होते हुए नजर आए, लेकिन देखिए ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आपको याद हो कि बदायूं सीट के ऊपर जब उनका नाम फाइनल हुआ, फिर उनके नाम को हटाकर उनके बेटे का नाम फाइनल हुआ, तो देखिए राजनीति में बहुत सारी चीज़ें वक्त की नज़ाकत को देखते हुए की जाती हैं, समझी जाती हैं। अब देखिए वो खुद विधायक भी हैं, ऐसे में अगर वो प्रतिपक्ष नेता बनते भी या नहीं भी बनते हैं, तब भी उनकी भूमिका कोई छोटी नहीं होने वाली, एक बड़ी भूमिका में नजर आएंगे। और जाहिर बात है कि जिस तरह से 5 सदस्य इस समय समाजवादी पार्टी के यादव परिवार कुनबे के संसद में पहुंचे, तो ये बता रहा है कि एक बार फिर से वो अपने आप को रीस्टैब्लिश करने का प्रयास कर रहे हो। यहाँ पर अगर
शिवपाल यादव को ही चुना जाता है नेता प्रतिपक्ष के लिए, तो जाहिर बात है कि वहाँ पर भी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल से उनकी जिम्मेदारी नेता प्रतिपक्ष से भी ज़्यादा बड़ी है इस समय की पार्टी को किस तरह से लेकर चलना है, पार्टी को किस तरह से मजबूत करना है। क्योंकि देखिए मुलायम सिंह के बाद अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की राजनीति को अगर कोई समझता है तो वो शिवपाल यादव है। तो ऐसे में अगर अखिलेश यादव के साथ वो इस तरह से कदम मिलाकर चलते हैं तो बाकी उत्तर प्रदेश में 2027 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें सपा को जीतने से मेरे ख्याल से बीजेपी के लिए रोकना बेहद मुश्किल हो सकता है। जी बिल्कुल, यहाँ पर लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने तो दिखा ही दिया कि किस तरीके से 37 सीटें जीत ली, वो भी यहाँ पर बिना बहुजन समाज पार्टी के, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी तो यही दावा करती हुई नजर आई थी 2019 में कि सपा की वजह से ही उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। जो सीटें सिमटी हैं वो अखिलेश यादव द्वारा सिमटी हैं। लेकिन जहां चर्चाएं तेज होती हुई नजर आ रही थी, इन्हीं चर्चाओं में अब एक तरफ नेता प्रतिपक्ष की भूमिका है तो दूसरी तरफ यहां पर विधानसभा सीटें जो जिन पर उपचुनाव होने हैं उन पर कौन दावेदारी ठोकता हुआ नजर आएगा, अखिलेश यादव किस पर भरोसा जताते हुए नजर आएंगे। दिनेश मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। दिनेश, जैसे कि बात करें समाजवादी पार्टी के खाते की 3 सीटें हैं, अब ऐसे में क्या लगता है कि अखिलेश यादव किसे इस सीट पर उतार सकते हैं, कौन यहाँ पर वो चेहरा होगा कि ये सीटें उन्हें फिर से जिता सके? देखिए, यहाँ पर ज़रूर निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी प्रमुख ये चाहेंगे कि विधानसभा में जो उनकी पार्टी का जो इस वक्त संख्या बल है वो कमज़ोर ना पड़े, कम ना हो, क्योंकि जाहिर तौर पर अखिलेश यादव ये चीज़ें जानते हैं कि जो प्रचंड बहुमत, जो जन समर्थन उनको उत्तर प्रदेश में मिला है, इतिहास की सबसे बड़ी जीत यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने दर्ज की है, तो उस मैंडेट का यहाँ पर लाभ उठाया जाए और लोगों को यहाँ पर कहीं ना कहीं और अधिक सक्रियता के साथ जोड़ने का प्रयास किया जाए। करहल लोकसभा विधानसभा सीट से मुझे ऐसा नजर आता है कि यहाँ कोई यादव परिवार के ही सदस्य को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी की जा सकती है, क्योंकि यदि यहाँ पर यादव परिवार का कोई सदस्य चुनावी मैदान में उतरता है तो जीत की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाएंगी। क्योंकि अखिलेश यादव ने जिस वक्त एक सीट फंसते हुए नजर आए थे 2022 के विधानसभा चुनाव में, उस दौरान खुद लोकसभा से इस्तीफा दे दिया था और यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ा। तो अखिलेश यादव चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का राजनीतिक गढ़ जो है वो तो समाजवादी पार्टी के लिए मजबूत रहे, लेकिन इस सीट को छोड़कर उन्होंने ये संदेश देने का प्रयास किया है कि जो है राष्ट्रीय स्तर पर आप पार्टी का विस्तार करना है और इसको लेकर के जरूर चिंतन मंथन होगा। हो सकता है कि अपर्णा यादव यहाँ से दिखाई दें, क्योंकि शिवपाल यादव और अपर्णा यादव के बीच लंबे वक्त से जो पारिवारिक संबंध और राजनीतिक संबंध है वो मधुर रहे हैं। जरूर यहाँ पर अखिलेश यादव के साथ कुछ वाद विवाद देखने को मिला था, लेकिन राजनीति में और परिवार में इस तरीके की चीज़ें चलती रहती हैं और लंबे समय तक इस तरीके की चीज़ें टिक भी नहीं पाती हैं। तो यहाँ पर जो कोशिशें अब ये उनकी तरफ से की जाती रही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में अपर्णा यादव को देखा जाए अपने आप को बोना साबित होते हुए देख रही है। देखिए बिल्कुल, अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव और डिंपल यादव दिल्ली में कहीं ना कहीं राजनीति करते हुए नजर आएंगे, सदन के अंदर अपनी आवाजों को उठाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश को कौन संभालता हुआ नजर आएगा, जिस तरीके से विधानसभा की बात की जा रही है, यहाँ सदन के अंदर कौन होगा, इसके लिए नेता प्रतिपक्ष से लेकर सीटों पर कौन चेहरा हो सकता है, इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। अब देखना होगा कि क्या चुनाव तारीख आने से पहले कोई बड़ा फैसला होता हुआ नजर आएगा या फिर नहीं। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।